हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम आप सबसे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 7 में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो केमिस्ट्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरू कर तो देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर दोस्तों निकालने के लिए आप सबको एक छोटा सा फार्मूला लर्न करना होगा, जो कि कॉस इक्वल टू है आपका एस अपान एस माइनस 100, जहाँ पर दोस्तों एस आपका होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितनी एस की वैल्यू आएगी वही हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है। और थीटा है एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स के हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। उन सेम हाइब्रिडाइजेशन के बीच का एंगल होता है, या तो बॉन्ड पेयर आपके हो तो लोन पेयर के हाइब्रिडल हो। दोस्तों, आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझा सकते हैं। जैसे कि कोई भी बी टर्म है, उससे ए टर्म यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ए टर्म यहाँ पर है, और एक ऑर्बिटल में इसकी लोन पेयर है। आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल मान लो कि x है, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसका बताओ, फाइंड करो। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आप लोन पेयर वाले ऑर्बिटल का फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उससे एंगल आपको दिया रहेगा, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो हमारा आएगा, कुछ भी मान लो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हमारा आ गया इक्वल टू वाई आ गया, तो ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है इस बॉन्डेड में भी वाई होगा वाई, और इस बॉन्डेड में भी क्या होगा वाई होगा दोस्तों। और देखो एस तो 100% मान के चलेंगे, एस तो एक ही है, sp2 sp3 sp3d, जिसमें एस का इन्वॉल्यूशन बस एक है। तो एस अगर 100% हम परसेंटेज 100 मान कर चल रहे हैं, तो अगर आपसे इस ऑर्बिटल का लोन पेयर वाले ऑर्बिटल का पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो क्या करेंगे, इसका y और इसका y ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2y, और 2y सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से 100 में, 100 माइनस 2y कर देंगे, तो इस ऑर्बिटल का हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इक्वल टू 100 फॉर एनी ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल आपका बॉन्डेड ऑर्बिटल भी हो सकता है, या तो आपका ऑर्बिटल वो जिसमें लोन पेयर है। आप कोई भी ऑर्बिटल हो, उसका परसेंटेज एस आपको अगर फाइंड है, तो परसेंटेज पी करेक्टर आप 100 माइनस क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से फाइंड कर सकते हैं। और अभी मैं पीछे ही बताया कि समेसन ऑफ एस जो होता है फॉर ऑल ऑर्बिटल के 100 होता है। अगर आपको 3 ऑर्बिटल दिए गए हैं, 2 ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल से आप परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हैं, तो तीसरे का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस टोटल ऐड करके एस करेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे ही निकालने का तरीका है, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में AB2 कोई भी मतलब मालिक्यूल है, उसका एंगल 90 डिग्री है, तो परसेंटेज एस करेक्टर निकालिए। तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए कि क्या कॉस थीटा इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100। तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये सब 0 हो जाएंगे, तो एस की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 0 होगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल दिया हो आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अब पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, जिसका sp2.5 sp100 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो उसको निकालने के लिए हमें एक परसेंटेज एस करेक्टर निकालना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि परसेंटेज एस करेक्टर आपको पता अगर है, तो परसेंटेज एस करेक्टर डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इक्वल टू आई होता है। इसी आई को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। डैट मीन्स जिस ऑर्बिटल का आपको ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, पहले आप उसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फाइंड कर लो। अगर उस ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फाइंड है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर भी उसका फाइंड कर लो। आप परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर आप फाइंड कर लेंगे, इसको तो डिवाइड करने वैल्यू आएगी वो हमारा आई वैल्यू, कोई भी आई जो भी आई वैल्यू आएगी वही हमारा हाइब्रिडेशन इंडेक्स है। तो हाइब्रिडेशन जो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा, एस पी आई यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, एस पी आई यहाँ पर जो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एस पी आई हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों देखते हैं हम अगले एग्जाम्पल को। इफ़ एंगल, यहाँ पर 120 डिग्री लिख लेना, इफ़ एंगल 120 डिग्री देन एस कैरेक्टर फाइंड करना है आपको। तो 120 डिग्री cos 120 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। cos 120 वैल्यू होती है, आपको मैं बता दूँ, -1/2 होता है cos 120 वैल्यू, इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100 कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2 का इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इस एस से करेंगे। तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस एस प्लस 100 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 2s हो जाएगा। अब इस s को इस तरफ लेकर चले जाएंगे तो 100 इक्वल टू क्या होगा, 3s होगा। तो s इक्वल टू क्या होगा, 100/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.3% आएगा, जहाँ जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि s करेक्टर, इफ़ आपका बाइंड एंगल 120 डिग्री होगा तो हमारा s करेक्टर जो होगा 33.3 का। इसीलिए दोस्तों याद रखना कि जब हम sp2 हाइब्रिडेशन बताएंगे भी आगे वी स्फीयर थ्योरी में, आगे बताएंगे sp2 हाइब्रिडेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, बांड एंगल जो होता है आपका 120 होता है और 120 डिग्री होने के कारण ही इसमें एस करेक्टर जो होता है 33.3% क्या होता है, एस करेक्टर फाइंड होता है इसमें, याद रखना दोस्तों। अब आगे कुछ और आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे जाए एंगल 180 डिग्री हो तो परसेंटेज ऑफ एस कैसे फाइंड करेंगे। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है cos 180 की वैल्यू। तो -1 इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा -s प्लस 100 इक्वल टू एस। तो इस s को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 100 इक्वल टू 2s। s इक्वल टू क्या होगा, 100/2 करेंगे तो 50% क्या आएगा, एस करेक्टर इन कंडीशन में व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऐसा किस केस में हो सकता है जिसमें कि एस करेक्टर 50% हो, जब आपका हाइब्रिडेशन एसपी हाइब्रिडेशन होगा दोस्तों, वहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50%, एस करेक्टर ऑफ 50% पी करेक्टर होते हैं दोस्तों। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल, वो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका, ये आपसे पूछे इस नाइट्रोजन का यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, आपसे पूछा जाए कि इस, देखो यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है, 107 डिग्री है। तो यहाँ पर भी वही होगा 107 डिग्री। तो दोस्तों दैट मीन्स अगर हम इससे एस करेक्टर फाइंड कर लेंगे तो एस करेक्टर की जो वैल्यू आएगी इस बॉन्ड के लिए, जो एस की वैल्यू आएगी, एस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, वही इसका भी होगा वही इसका भी, क्योंकि सब में बॉन्ड एंगल 107 ही है, सब में क्या है 107 ही दोस्तों। 107 डिग्री की -0.29 इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100 करेंगे और देखो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0.29s प्लस 29 इक्वल टू एस। अब इस एस को इस तरफ लेकर माइनस यहाँ पर है, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1.29s इक्वल टू 29। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फाइंड करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी 22.4%। इसको याद रखना दोस्तों, ये 22.4% किसका आया, इस बॉन्ड का आया 22.4%। इस 2.4 इसका भी हो गया, 22.4 इसका भी हो गया और इसका भी 22.4, तीनों का 22.4% ऑफ एस करेक्टर फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फाइंड करना है हमें। तो इन तीनों को पहले ऐड करेंगे, क्योंकि समेसन ऑफ एस जो होता है, समेसन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। दोस्तों क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो हर ऑर्बिटल के जो होते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को ऐड करके एक एनी ऑर्बिटल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा किसी भी ऑर्बिटल का परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 100 है समीशन में, तो क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे 22.4 प्लस 22.4 प्लस 22.4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी,
676। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 67.2 एस करेक्टर टोटल आपका आ गया इन तीनों का। तो अब हमें इसका चाहिए, तो इसके क्या करेंगे फिर हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 माइनस 67.2, इसमें से 100 सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी, जो भी सब्ट्रैक्ट करने पर आपका वैल्यू फाइंड होगा, वही हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डेट ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यही होगा दोस्तों। तो परसेंटेज आप इसका फाइंड कर सकते हैं। अब परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर अगर हम इस हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन को पूछे तो क्या करेंगे, तो 100 माइनस 22.4 करेंगे, क्योंकि पर एनी ऑर्बिटल के लिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो था और प्लस परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इक्वल टू क्या था 100 था। तो आप ईच वन एवरी ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस अगर फाइंड आपको आ गया है तो परसेंटेज आप पी निकाल सकते हैं। और अगर तीनों का परसेंटेज एस फाइंड कर सकते हैं तो 100 माइनस कर देंगे, तो इस ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करके बताना। पिछले क्लास से पहले आपको डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पर सी एच एच एफ एफ है दोस्तों, और ये बॉन्ड एंगल जो है हमारा 111 डिग्री है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर सी एच एच के बीच का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है, तो सी एफ एफ के बॉन्ड एंगल आपको बताना है। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों बॉन्ड का परसेंट ऑफ एस करेक्टर फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जब फाइंड कर लेंगे, तो इस ऑर्बिटल के इस जो बॉन्डेड ऑर्बिटल है यहाँ पर सी एफ एफ का, तो वहाँ का परसेंटेज इसका 100 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस करके 2 डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का अलग अलग फाइंड हो जाएगा दोस्तों। और इन दोनों का अलग जो फाइंड होगा, इससे आप कास्ट इक्वल टू एस अपान एस माइनस 100 से एंगल निकाल सकते हैं। इसको ट्राई करना दोस्तों, और जिसका भी सॉल्व हो जाए वो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।